ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 फरवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर परमात्मा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत सुखी आत्मा हूं, मुझसे ज्यादा सुखी इस सृष्टि पर कोई नहीं है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं, तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। देखें, निराकार परमात्मा शिव बाबा इस समय ब्रह्मा के तन में आकर के इतने दिल से प्यार से हमारी सेवा करता है, हमें पढ़ाता है। बाबा कहते हैं, अभी ड्रामा पूरा होता है, तुम सबको वापस घर चलना है। हमें लगता है, लगना चाहिए कि भगवान इतनी मेहनत करके परम शिक्षक बन करके हमें पढ़ा रहा है, और ये भी लगना चाहिए कि ड्रामा पूरा हुआ, वापस घर जाना है। सृष्टि की हालत तो हम सब देख ही रहे हैं। आज का प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी, क्यों? कई बातें बाबा ने इसमें समझाई। क्योंकि अगर कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म के बंधनों से अतीत हो जाऊं, मतलब मैं सतो प्रधान बन जाऊं, तो शरीर भी कैसा चाहिए? वो भी पावन तत्वों से बना हुआ चाहिए। और अभी इस कलयुगी सृष्टि में 5 तत्व ही तमो प्रधान है, तो शरीर भी तमो प्रधान है, तो नया शरीर कैसे मिलेगा? इसका मतलब यह है कि हमारी कर्मातीत अवस्था भी लास्ट समय में होगी। प्रकृति के 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, जब तुम पूरे बन जाएंगे तो यहां नहीं रह सकेंगे, फिर हम ये तन छोड़ करके बाबा के साथ चले जाएंगे परम धाम, और फिर पावन दुनिया में वापिस आएंगे। बाबा कहते हैं, अभी तुम हाफ कास्ट हो। अंत में अभी पूरा बुद्धि योग थोड़ी बाबा के साथ रखता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो अंत में पूरा बुद्धि योग लग जाएगा। हमारे सब विकर्म क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी सब विकर्म नष्ट नहीं हुए हैं, अभी एक रस स्थिति हमारी नहीं रहती है, इसलिए मेहनत करनी है। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, परम धाम से रहने वाला हमारा पिता परमात्मा पराये देश में रहने वाला है। सारी दुनिया की आत्माएं उनको याद करती हैं। क्या कहती है? दूर देश के मुसाफिर, हमें भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। कौन है मुसाफिर? वो निराकार परमपिता परमात्मा है। सबने उसको नहीं पहचाना, हमने पहचाना है, तो हमें बहुत मेहनत करके कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते, तुम बच्चे भी परम धाम से पाठ बजाने आए हो। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है पाठ बजाने, बाबा एक ही बार आता है। वो री इनकारनेशन करता है। बाबा कहते हैं, तुम तो एक बार यहाँ आते हो, फिर वापिस ही नहीं जाते हो, यही पुनर्जन्म लेते रहते हो, यही फर्क है ना। बाबा कहते हैं, तुम्हारी मैं सेवा करने आया हूं, दिल व जान से, सिखवा प्रेम से। बाबा कहते हैं, बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। बाबा शिव बाबा की तो सारी सृष्टि बच्चा है। ऐसा बाबा कहते हैं, दुनिया में भी कोई बाप नहीं होगा जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे, परंतु वो हद का बाप है और ये बेहद का बाप है। ये दुनिया में थोड़ी किसी को मालूम कि वो बेहद का बाप कब आएगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ये ड्रामा पूरा हुआ, अब वापिस घर चलना है। दुनिया में किसी को रास्ता पता नहीं, इसलिए सबको
बाबा लेकर के जाएगा। तो क्या मैं आत्मा घर चलने के लायक बन गई हूँ? चेकिंग। घर चलने का लायक मतलब जैसी मैं आत्मा सतयुग आदि में आई थी वैसी हमें बनना है, अपने विकर्मों को नष्ट करना है। गंदे तो हम नहीं जा सकते घर के अंदर, साफ सफाई करके। आज दुनिया में भी कोई किसी का बच्चा कीचड़ से लथपथ हो तो घर लाने से पहले क्या करेगा? उसको नहलाए धुलाएगा ना, बिस्तर पे लेटाने से पहले साफ करेगा ना। तो बाबा भी साफ करेगा। दुनिया में तो सिर्फ ऐसे कह देते हैं वो स्वर्गवासी हुआ, वैकुंठ पधारा, पार निर्वाण गया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो कि अब कोई वापिस तो ऐसे जा नहीं सकता जब तक बाबा न ले जाए, नहीं जा सकता है। अब हम वापिस जाएंगे, फिर अपने समय पर पार्ट बजाने इस सृष्टि पर आएंगे। हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना पड़ता है। ये कल्प कल्प ऐसे ही होता है ना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। कौन पतित पावन? सीता का राम। एक सीता का राम थोड़ी होगा, सभी आत्मा रूपी सीताओं का राम परमात्मा शिव है। वो इस सृष्टि पर आता, उसको ही सब पुकारते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात है, इसमें लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। तो बाबा ही आकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको इतनी नई नई बातें सुनाता हूं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। न सुनने वाले रहेंगे न सुनाने वाले रहेंगे, क्योंकि सब चले जाएंगे। उस समय बहुत नजदीक है, इसलिए मेहनत करनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही, जब हम सतयुग में होंगे ना तो हमें ये याद नहीं रहेगा कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वो भी नहीं याद रहेगा, होंगे लेकिन स्मृति नहीं रहेगी कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। फिर 14 कला होंगे, वो भी स्मृति नहीं रहेगी। वो पता चले तो फिर खुशी चली जाए। धीरे धीरे हम चेंज हो जाते हैं। जैसे धीरे धीरे कलयुगी सृष्टि बन गई ना, कहते हैं लोग कि 50 साल 100 साल पहले इतनी भ्रष्टाचारी नहीं थी तो धीरे धीरे आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे सृष्टि बदल जाती है। जिस गीता की हम इतना महिमा करते हो, गीता सुनाने वाला परमात्मा आया हुआ है। इस सृष्टि में थोड़ी किसी को पता है। किसी भी धर्म स्थापक को भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, बाकी सब साकार है। कोई साकार भगवान तो हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान कब्र दाखिल है। इसलिए दुनिया में कुरान में भी लिखा है ना कि जब सारी आत्माएं कब्र दाखिल होती हैं तो अल्लाह ताला ऊपर से आता है, सबको निकाल कर ले जाता है। तो अब आया है बाबा, है ना, सबको निकाल रहा है। तो पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। बाबा कहते हैं सरसों माफिक सब पिस जाने, क्योंकि सतयुग में तो बहुत थोड़े लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, है ना। तो सचखंड स्थापन करने वाला बाबा आया है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है। फिर बाकी सब नंबरवार ऊपर से आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? देवी देवता है, सिजरे की आत्मा आती है ना। लेकिन उस देवी देवता की धर्म की स्थापना अब शिव बाबा रच रहे हैं ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करके, है ना। हम बच्चे भी क्या कहते हैं? बाबा हम आपके ही थे, आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। पहले हम ही सतयुग में आए थे, है ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अब पुरानी दुनिया से ममत्व हटा दो। ये संगम युग पर सच्चा सच्चा कुंभ का मेला लगा है। पानी की गंगा में जाने से कोई पावन नहीं बनता है ना। वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब तुम जज करो सही क्या है और गलत क्या है। बाबा जो सुनाता वो सही है या दुनिया में जो सुनाते वो सही है? इस अमर कथा को सुन करके हम अमरपुली के मालिक बनेंगे। वहां कभी काल नहीं खाने का, कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती है सतयुगी दुनिया में, है ना। तो जितनी बाबा की महिमा है ना, उतनी भारत की भी महिमा है। देखो आज भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बन ही रहे हैं ना। बाबा कहते हैं तुम सब मेरे मोस्ट बिलवेड बच्चे हो। इतना कौन प्यार करेगा?
तो हमें भी मोस्ट बिलवेड बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। दुनिया में किसी को कुछ नहीं मालूम। लक्ष्मी नारायण का भी पता नहीं कब राज्य था, राधे कृष्ण का भी बर्थडे मनाते हैं परंतु पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाया है दुनिया में, कृष्ण को द्वापर में दिखाया, लेकिन राधे कृष्ण को सतयुग में दिखाया है। कितनी सब कंट्रोवर्सी बातें हो गई। बाबा ने ये सब हमें बता दिया है। तो भारत का क्या हाल हो गया है? गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कैसा सृष्टि भगवान ने रचा था और अभी कैसी सृष्टि हो गई है। परंतु निराकार परमात्मा शिव बाबा जब तक इस तन में ना आए, ना बताए, तो किसी को पता नहीं चल सकता है कि कब आया, क्या किया, कैसे किया। तो बाबा कहते, लाडले बच्चे, तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो, तो मैं अब तुमको शक्ति देने आया हूं। कौन सी शक्ति देने आया हूं? 5 विकारों पर जीत पाने की शक्ति, है ना। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है ना कि जब तुम विकारों पर जीत पाओगे तो शांति आ जाएगी। शांति तुम्हारा स्वधर्म तो है ही। बाकी चाहे 101 करोड़ भी लोग शांति में बैठ जाएं, शांति हो नहीं सकती है। ये समझने की बात है। तो बाबा कहता है, ये आत्माएं सुनती हो तुम? किससे सुनते हैं हम? अपने कान रूपी अर्गन से सुनते हैं, है ना। हमको तो पता है ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है ना। हम इस समय त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के अलावा कोई त्रिकालदर्शी बन नहीं सकता है। तो कितनी नशे की बात है। भगवान ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, उनको तीनों कालों का ज्ञान नहीं होगा। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा, उस परमात्मा की महिमा है जो हमें त्रिकालदर्शी बना देते हैं। तीनों कालों को हम जानने वाले बन जाते हैं, तीनों लोकों को जानने वाले बन जाते हैं, है ना। तो हम कितने भाग्यशाली। बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है ना। ये एक्चुअली अंतिम रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलेगी और सारी पुरानी दुनिया की सामग्री इसमें स्वाहा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? सारा दिन अपने शांत स्वरूप में स्थित रह करके शांति के प्रकंपन फैलाने। याद रहे अब हमें वापस घर जाना है। बुद्धि में जपा जाप बाबा की याद के चलते रहें। कर्मातीत बनना है, इसलिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है बाबा की याद से नष्ट करना है, क्योंकि याद की शक्ति से ही हम विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। बाबा का खूबसूरत वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते हैं आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। बाबा कहते हैं सिर्फ इसके लिए अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन शुरू में ऐसा होगा। लेकिन अगर दृढ़ संकल्प करो कि हमारा साथी स्वयं परमात्मा है, भगवान है, विजय का तिलक सदा है ही, तो विजय होगी ही। व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। तो ऐसी मेहनत हमें करनी है, क्योंकि शुरू में जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। शुद्ध संकल्पों को व्यर्थ संकल्प काट देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं भगवान हमारा साथी है, तो फिर धीरे धीरे हम विजय पाते जाते हैं। और एक बार विजय पा जाते हैं, उसका स्वाद मिल जाता है, फिर बार बार विजय पाते ही रहते हैं। स्लोगन है, परिस्थिति स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं शुद्ध संकल्पों के द्वारा व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। अपने शांत स्वधर्म में रह करके अनेक आत्माओं को शांति में स्थित करने के निमित्त बनने वाली आत्मा हूं। अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा
अनेक आत्माओं को साक्षात्कार करा करके उन्हें परमात्मा से मिलन मनवाने वाली आत्मा हूं। हमें कर्मातीत बनना है। इसलिए बाबा की याद के द्वारा जो भी विकर्मों का बोझा है उसे नष्ट कर देना है। संपूर्ण विकर्मा जीत बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।